नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल। उस वक्त रशिया और यूक्रेन के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। बातें हो रही है, सारी कुछ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई आज लगातार 7वें दिन जारी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर रूस और भारत के रक्षा सौदों यानी जो डिफेंस डील्स है रशिया के साथ इंडिया का, उसके ऊपर भी पड़ेगा। क्या पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर किए गए सारे आर्थिक प्रतिबंध जो इकोनॉमिक सेक्शन है लगाने की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, लगातार लड़ाई जो है जारी है, 7वां दिन हो चुका है, लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ये बड़ा सवाल हो रहा था कि भारत और रशिया के बीच में जो S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर जो डील हुई थी, उस डील पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, जिसका जवाब अब रशिया के जो राजदूत है उन्होंने दिया है। क्या कहा है उन्होंने, कौन से सवाल पे कहा है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने जो है बात करते हुए कहा कि मुझे भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखती है। हमारे पास इस सौदे को जारी रखने के लिए तंत्र है। उन्होंने आगे कहा, रूस हमेशा राख से उठकर खड़ा हुआ है और यह फिर से उठेगा। हमने पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए और हमारी अर्थव्यवस्था दबाव से बाहर रहेगी। वहीं आपको बता दें, भारत रशिया के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल चुकी है और अभी भी 4 खेप आनी बाकी है। लेकिन अभी जो 4 खेप है उसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। वो वक्त के साथ जो है होने की बात हुई थी। और ऐसे में रशिया की तरफ से अभी भी डिलीवरी में देरी को लेकर कोई कुछ बयान नहीं आया था, कोई संकेत नहीं मिले थे। लेकिन यूक्रेन के साथ ये संकट जो है लंबा चला तो ये चिंता का विषय बन सकता है, चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा CAATSA यानी काटसा कानून के तहत खरीदारी के लिए अमेरिका या भारत पर प्रतिबंध एक अलग संभावना है। अभी तक अमेरिका, चीन और तुर्की पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन भारत को नजरअंदाज इस मामले में किया गया है। वहीं आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के चलते जो इस वक्त लड़ाई देखने के लिए इसका जो असर है ग्लोबल मार्केट पे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक पड़ा है। ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी हद तक जो है ऊपर नीचे हुई है और इसके दुनिया भर में शेयर बाजार तो बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। कुछ देशों की करेंसी वैल्यू पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिला है। इस भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन और बुरा जो है होता जा रहा है, इसका असर ग्लोबल मार्केट पे यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो एक तरह से इफेक्ट है, ये ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। शेयर मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव पड़ा है, करेंसी पर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव देखने के लिए मिला है। करेंसी का कई जगहों की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, शेयर मार्केट लड़खड़ा गया है, सेंसेक्स, निफ्टी सबका हाल जो है काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। मशहूर फाइनेंशियल एंड रिसर्च कंपनी नमूरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन संकट के चलते एशिया का सबसे बड़ा जो असर है वो भारत पर हो सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस की जो है कीमत आसमान छूती नजर आएगी और इसका असर भारत को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से भारत जो है अभी न्यूट्रल है इस पूरे मामले पे, लेकिन कोशिश कर रहा है लगातार कि वार्ता करके इन दोनों के आपस में ये मसले को सुलझाया जा सके और ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती नजर ना आए। इस बीच आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोन पर बात हुई है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की, जमीनी हकीकत को लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने यूक्रेन में जारी विवाद और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं पर बातें रखी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विवाद को समाप्त करने और संवाद और कूटनीति की जो वापसी के लिए भारत को लगातार अपील को दोहराया है। उन्होंने भारत के विश्वास पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान विश्व व्यवस्था का आधार है और इस आधार को लगातार बरकरार रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और समय का डिमांड यही है कि इसे बरकरार रखा जाए। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत किया है और सभी लोगों की मुफ्त और निर्बाध मानवीय पहुंच और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के महत्व पर भी काफी ज्यादा जोर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रो को संघर्ष वाले क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकालने और प्रभावित आबादी के लिए दवाओं सहित तत्काल राहत सामग्री भेजने से भारत
अपने प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी है। वहीं अगर बात करें भारत से कितने सारे जो भारतीय हैं वो यूक्रेन से निकाले गए हैं, 20,000 का आंकड़ा है, 12,000 से ज्यादा भारतीयों को निकाल लिया गया है। खासकर यूक्रेन की राजधानी कीव, जिस पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा था, कीव से सारे भारतीयों को निकाल लिया गया है। वहां पर एक भी भारतीय इस वक्त मौजूद नहीं है। बाकी यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर जो है भारतीय अभी भी मौजूद है और उन्हें निकालने का काम लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जारी है। लगातार जो है भारतीयों को निकाला जा रहा है। 20,000 में से 12,000 से ज्यादा भारतीयों को अब तक निकाल लिया गया है। वही चाइना की तरफ से पहली खेप आज निकली है 200 स्टूडेंट्स के साथ। अमेरिका ने अभी तक 900 से ज्यादा जो कर्मचारी है उन्हें वहां से निकाल लिया है। और अभी भी कई सारे जो राज्य है, नॉर्वे का, ये ब्रिटेन का, इन सब ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिया है, लेकिन वहां पर जो निकालने के लिए नागरिकों को किसी तरीके के कोई साधन प्रोवाइड नहीं किया है। यातायात के लिए किसी तरीके की कोई सुविधा का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के अनुरूप हालात बेहद ही बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना जो है लगातार यूक्रेन पर हमलावर होती नजर आ रही है और भारी तबाही जो है यूक्रेन में देखने के लिए मिल रही है। हालांकि प्राप्त सूचना के मुताबिक रशिया की जो सेना है यूक्रेन के शहर खेरसान पर कब्जा जमाने के साथ ही खार्किव पर भारी तबाही मचाती हुई नजर आई। इस बीच दोनों देश के युद्ध के मध्य भारत से जो खबर सामने आई वो ये थी कि जो भारत रूस के बीच जमीन से हवा में वार करने वाले S-400 मिसाइल प्रणाली की जो है डिफेंस सिस्टम जो है उसके बारे में, जहां पर ये कहा गया है कि ये प्रणाली जो है, ये डिफेंस सिस्टम जिसे लेकर भारत और रशिया में बात हुई थी उसे जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। पहली खेप जा चुकी है, 4 और खेप बाकी है, लेकिन समय के साथ और 4 खेप जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। रशिया राजदूत की तरफ से कहा गया है कि इस खेप को भेजने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल भारत और रशिया के बीच समझौते के तहत रशिया और भारत द्वारा S-400 मिसाइल प्रणाली पहुंचानी है। हालांकि रूस और यूक्रेन के मध्य चल रही लड़ाई जो है इसके चलते समझौता पूर्ण रूप से होना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन वहीं भारत में रशिया के जो राजदूत है डेनियल लालीपोस ने उनसे जुड़ी सभी जो है समस्याएं हैं, जो बहुत सारे सवाल जो उत्पन्न हो रहे थे उन सभी को दूर कर दिया है तथा उन्होंने भारत और रशिया के रिश्ते की मिसाल देते हुए बताया कि भारत को S-400 की आपूर्ति समय पर कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस विषय पर अपनी बात कहते हुए डेनिस लालीपोव ने कहा कि जहां तक भारत को S-400 देने की बात कही जा रही है, इस प्रणाली की आपूर्ति करने का संबंध है, इस मामले में किसी प्रकार की कोई बाधा अब तक नजर नहीं आ रही है और किसी तरीके की कोई बाधा की आशंका भी नहीं है। इस सौदे के बगैर किसी बाधा के जारी रखने में भी किसी तरीके के जो है कई सारे तरीके हैं और इस तरीकों के इंतजाम करके इसकी आपूर्ति जल्द से जल्द कर दी जाएगी। वहीं इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया और यूक्रेन के मामले को लेकर बैठक हुई थी। इस विषय में बात करते हुए रशिया के राजदूत ने कहा कि हम रूसी भारत के साथ एक रणनीतिक सहयोगी हैं। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस में भारत द्वारा प्रसारित की गई एक बेहद ही संतुलित स्थिति के लिए हम भारत के आभारी हैं। हम इस बात को भी आभारी है कि भारत वर्तमान में जारी संकट की गहराई को समझता है और इसीलिए हम भारत के साथ के रक्षा सौदे को हर हाल में पूरा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रशिया और भारत के बीच का जो संबंध है झलक रहा है। हालात कुछ भी हो, लेकिन S-400 की जो इनके साथ की गई है कि S-400 पहुंचाया जाएगा, इस डिफेंस सिस्टम को लेकर जो सौदा हुआ है उस सौदे पे किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही किसी भी रक्षा सौदे पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा और हर हाल में इस रक्षा सौदा यानी डिफेंस सिस्टम S-400 का जो सौदा है इसे पूरा किया जाएगा, ऐसा रशिया के राजदूत का कहना है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में बात करते हुए भारत के नामित रूसी राजदूत डेनिस लालीपोव ने कहा कि हम खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के अन्य क्षेत्र में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और वहां पर किसी तरीके की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो इसकी भी पूरी तरीके से देखरेख कर रहे हैं। हम रूस के क्षेत्रों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने से लेकर भारत की ओर से अनुरोध प्राप्त किया है। रूस के राजदूत ने कहा कि खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रूस रास्ता देगा। तो साफ तौर पर रशिया और भारत के बीच का जो रिश्ता है यहाँ पर झलक रहा है किस तरीके से दोनों में मजबूती के साथ बना हुआ है। रक्षा को लेकर, डिफेंस सिस्टम डील को लेकर हो, उसे भी पूरे हाल में पूरे करने की बात कही जा रही है। वहीं भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए रशिया रास्ता देने की भी बात कहता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। अब ऐसे में यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है ये जो लड़ाई है, जो जंग चल रही है, ये कब तक विराम इस पर लगता है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।